हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी एंड निफ्टी मंडे के सेशन में किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है। आज फ्राइडे के सेशन में बात करें तो फ्राइडे के सेशन की हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि बैंक निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस करी एंड बैंक निफ्टी जो है मंडे के सेशन में किस तरीके से परफॉर्मेंस कर सकता है। मंडे के सेशन में हमें बुलिश रहना है या फिर हमें मार्केट में ज़्यादा बेरिश ट्रेड्स ही फाइंड आउट करने हैं, उनके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कराया, लाइक कर दीजिए। एंड अगर आप लोग भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 600 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब है, तो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो टुडे सबसे पहले हम जो है बैंक निफ्टी को सबसे बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। डे टाइम फ्रेम पे हम जो है डेफिनेटली एनालिसिस करते हैं। एंड टुडे जैसे कि मैंने आप लोगों को एक टारगेट दिया था, ठीक है। अब टारगेट ये प्रॉफिट का टारगेट नहीं, मैंने कहा था ये वाला एक लेवल था, ठीक है। मैंने कहा था मेरी एक ये वाली एक लेवल था जो कि मैं आप लोगों को काफ़ी दिन से बताता आ रहा हूँ कि जब भी मार्केट इस लेवल के आसपास आता है तो आपको ओनली सेलिंग के ट्रेड फाइंड आउट्स करने। तो देखें, तो मार्केट ने गैप अप दिया एंड मार्केट में मैंने कहा था यहाँ से सेलिंग आ सकती है। तो यहाँ से मैंने कहा था 80%, ठीक है। आप मेरी पिछली सारी वीडियो जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने कहा था 80% चांसेस होंगे। कोई नहीं कह सकता बड़ा यूट्यूबर, मैं कह रहा हूँ कि 80% चांसेस थे मार्केट यहाँ से फॉल करेगा। और मार्केट ने देखिए वैसा ही मोमेंटम करा है एंड मार्केट ने क्या करा। अगर आप इस कैंडल को देखें, कैंडल का फॉर्मेशन देखें, तो यहाँ पर कैंडल इतना बढ़िया नहीं बना है, लेकिन कैंडल है जो वो बेरिश है, ठीक है। कैंडल है जो बेरिश है, लेकिन अगर इस कैंडल में देखें तो ये काफ़ी इनडिसीजन कैंडल क्लोज हुआ है एक रेजिस्टेंस के आसपास में। अब देखिए, मैं इसमें सेलिंग का अब आप लोगों को कब बताऊंगा व्यू। सेलिंग का मैं जब बताऊंगा जब कुछ इस तरीके का कैंडल क्लोज हो या फिर तो इस तरीके का कैंडल क्लोज हो। क्योंकि ये अगर आप इस कैंडल को पूरा देखते हैं, ठीक है, अगर आप इस कैंडल को पूरा देखते हैं यहाँ से, अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से भी विक है, यहाँ से देखें तो यहाँ से भी विक है। अगर आप इसे पूरा जूम करके देखें तो ये जो है बिल्कुल विक वाली कैंडल है। इस वजह से टोटल यहाँ पे पूरी कन्फर्मेशन नहीं मिल रही कि मार्केट जो है डेफिनेटली यहाँ से गिरेगा या फिर मार्केट जो है ये जो अप ट्रेंड मार्केट ने हमारे इस वाले सपोर्ट लेवल से बनाया था जो कि नीचे की तरफ आ रहा था, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो एक मेजर हमारा सपोर्ट लेवल था, इससे ऊपर जब ये गया है, ठीक है, मतलब यहाँ से अप ट्रेंड दिया है, या फिर तो इस लेवल को ब्रेक करेगा, अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, या फिर तो मार्केट एक ऐसी या फिर एक ऐसी कैंडल हमें देगा जब हम कुछ सोच सकते हैं कि हाँ मार्केट नीचे जाएगा। मे बी यहाँ से मार्केट 2-4 दिन यहाँ पे टाइम पास कर सकता है। टाइम पास करके देखते हैं मार्केट ऊपर जाता है या फिर नीचे। लेकिन अभी प्रेडिक्शन यही है, रेजिस्टेंस के आसपास में ट्रेड कर रहा है, तो मे बी हल्की फुल्की सेलिंग जो है बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिल सकती है। तो इस वजह से हमें थोड़े बहुत सेलिंग के ट्रेड्स ही देखने होंगे। तो अभी क्या करते हैं, हम सीधा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है ट्रेडर्स। एंड 15 मिनट पे बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग की बात करें तो समवेयर अराउंड 46,370 के आसपास में क्लोजिंग देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में शुरू से बात करते हैं क्या क्या हुआ। बैंक निफ्टी में पहले गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग की बात करें अगर पॉइंट वाइज की, कितने पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। देखिए, सब चीज़ें जानना, एक एक चीज़ जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट देखें तो 218 पॉइंट्स के गैप अप ओपनिंग के बाद जो था बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आया, इस वाले क्लोजिंग पे कल पे एक सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ से ऊपर गया, डे हाई से रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ से एक बार इस तरीके से एक सपोर्ट बनाया, लेकिन यहाँ से जो था इन्हें क्या करा, इस तरीके से सपोर्ट बनाते गया, इस तरीके से बेसिकली, इस तरीके से जो था बेसिकली सपोर्ट बनाते गया। मतलब हर एक अपना स्विंग बनाते गया। अप ट्रेंड में चल रहा था, अप ट्रेंड में, ठीक है। और अभी भी ये अप ट्रेंड में ही है, लेकिन अभी जो क्लोज हुआ है इसमें कुछ कन्फर्मेशन नहीं है कि क्या बना है। पूरा मार्केट देखे तो मार्केट कुछ इस तरीके का है, ट्रेडर्स देख सकते हैं मार्केट तो कुछ इस तरीके का है। कैसा मार्केट आज का, आज के मार्केट में था बिल्कुल काफ़ी सारे लोगों को लॉस हुआ होगा। क्योंकि मार्केट में देखे सबसे पहले डे हाई एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, डे लो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, लेकिन मार्केट ने क्या करा, डे हाई को ब्रेक कराया, ऊपर लोगों को ट्रेड दिलवाया, नीचे एकदम धड़ाम आ गया। एंड या फिर नीचे भी जा सकता था, लेकिन नीचे इतना ज़्यादा जा नहीं पाता क्योंकि नीचे हल्की हल्की तरीके से जो था मे भी बाइंग में जा रहा था, बाइंग के सेंटीमेंट पे। तो इस वजह से सेलिंग यहाँ पे थोड़ी बहुत हमें रोकना पड़ता, लेकिन बाइंग के देखें तो बाइंग में आज स्कैल्पिंग जो है काफ़ी अच्छे बनते हैं, क्योंकि हर एक बाइंग की कैंडल्स देखें तो काफ़ी बढ़िया कैंडल बनी है। बस बाकी बीच में जो कुछ कैंडल्स बनी है ये काफ़ी ज़्यादा बेकार बनी है। लेकिन कुछ कैंडल्स ऐसी भी हैं जो आपको थोड़ी थोड़ी हाफ एंड विक वाली कैंडल देखने को मिल रही होंगी, लेकिन उन कैंडल्स में जो है प्रीमियम्स काफ़ी बढ़िया बने हैं, जो कि स्कैल्पर है, ठीक है। स्कैल्पर के लिए आज का मार्केट में 2-4 ट्रेड सही रहे होंगे, लेकिन अगर उससे ज़्यादा ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली उनके भी लॉसेज हुए होंगे, ठीक है। तो इस वजह से स्कैल्पिंग करें तो
एक मार्केट का ट्रेंड बनने दीजिए। जैसे कि मार्केट का ये एक ट्रेंड बना एंड ट्रेंड के साथ में आपने ट्रेड करा, यहाँ मार्केट आया, इस पॉइंट पर आपने बाय करा, यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर लिया, या फिर इसी के बीच में यहाँ पे या यहाँ पे बुक कर लिया। बस स्कैल्पिंग में ही होता है सीधा सीधा फंडा, ठीक है। अब हम बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस कर लेते हैं कि बेसिकली हमारे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। सबसे पहले हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास जो है हमारा पहला एक सपोर्ट लेवल आ रहा है। एंड ऐसे ऊपर की तरफ में अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस लगभग काइंड ऑफ ये वाला लेवल है। एंड मार्केट ने ये जो एक ये वाला जो हाई बनाया आज का, ये एक हमारे लिए बनेगा पर्टिकुलरली। एंड इसके नीचे देखें तो जैसे कि मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताता रहा हूँ कि स्विंग्स जो बेसिकली हमारे काफ़ी अच्छे टारगेट्स बन जाते हैं। तो बेसिकली हमें स्विंग को ही अपना पहला टारगेट मान के चलना है, ठीक है। जैसे कि ये स्विंग हो गया एंड ये स्विंग हो गया एंड ये वाला स्विंग हो गया, ठीक है। स्विंग पॉइंट को बेसिकली आपको लेके चलना होता है। जैसे कि अब ये वाला स्विंग हो गया, तो ये बेसिकली हमारे कुछ स्विंग पॉइंट्स है, ठीक है। एंड इसके ऊपर देखें तो काइंड ऑफ और भी ज़्यादा टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर लगभग हमें एक ये वाला टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है, काइंड ऑफ ये वाला, ठीक है। तो ये वाले कुछ ऊपर के टारगेट्स होंगे। एंड ऐसे ही अब नीचे के साइड में हमें ट्रेड्स थोड़े ज़्यादा फाइंड आउट करने, क्योंकि मार्केट जो है वहाँ से बेरिश सेंटिमेंट दे सकता है। बस एक परफेक्ट एक बेरिश कैंडल क्लोज होने देनी है, जब भी उस पर हम कोशिश कर पाएंगे कि बेसिकली हमें परफेक्टली सेलिंग में जाना है। क्योंकि आज के मार्केट को देखें तो मार्केट में इतना कुछ खास मोमेंटम आज के दिन में हमें देखने को नहीं मिला। मंडे के सेशन में देखेंगे, मंडे के सेशन में होपफुली कोई हमें बढ़िया सा मोमेंटम देखने को मिल जाए। लेकिन अभी हम प्रेडिक्शन जान लेते हैं किस तरीके से हमें बेसिकली अपसाइड एंड डाउन साइड में ट्रेड करना होगा। सबसे पहले हम अपसाइड में मान के चलते हैं बैंक निफ्टी सपोज यहाँ से 100 पॉइंट गैप अप खुलता है, ठीक है। 100 पॉइंट यहाँ से गैप अप खुलता है एंड गैप अप खुलने के बाद हमारे इस वाले लेवल पे आता है। कौन सा वाले लेवल पे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 46,480 के लेवल पे आता है। एंड इस लेवल के अगर नीचे की तरफ में सस्टेन करता है एंड टाइम बिता के यहाँ से ब्रेक करता है कुछ प्राइस एक्शन बना के, तो आप प्लान कर सकते हैं कहाँ तक का आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 46,693 एंड इसके ऊपर निकलता है तो 46,891। ये आपके कुछ ऊपर के अचीवेबल टारगेट्स होने वाले हैं। एंड अब हम ऐसे ही नीचे के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, मैं टाइम फ्रेम को जो 5 मिनट पे कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि 5 मिनट पे जो आपके स्टॉप लॉसेस छोटे छोटे बनते हैं, टारगेट्स बहुत बड़े बड़े बनते हैं। अब ऐसे ही हम डाउन साइड में बात कर लेते हैं। अगर आप लोगों को डाउन साइड में प्लान करना होगा, डाउन साइड में मान के चलते बैंक निफ्टी सपोज इस पूरी रेंज में खुलता है। रेंज का आप कैलकुलेशन कर लेना कितना है, या फिर मैं आप लोगों को अभी कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। यहाँ से हम बॉटम से स्टॉप तक लेते हैं तो ऑलमोस्ट 188 पॉइंट्स की रेंज है। मान के चलिए बैंक निफ्टी सपोज इसी जोन में खुलता है एंड इस जोन में खुलने का वाले लेवल के ऊपर सस्टेन करता है एंड इसे ब्रेक करता है, तो आप प्लान कर सकते हैं कहाँ तक आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। 46,094 एंड इसके नीचे 45,920 एंड इसके नीचे 45,800 एंड इसके नीचे 45,643 एंड इसके मतलब इसके नीचे सपोज कि कितना 45,473 एंड इसके बाद हमारा 45,218। देखिए बेरिश अगर हम व्यू बना के चलेंगे मंडे के सेशन में तो डेफिनेटली हम थोड़े बहुत प्रॉफिटेबल रह पाएंगे मंडे के सेशन में, अगर हमें प्रॉफिटेबल बनना है मंडे के दिन में। क्योंकि देखिए प्रॉफिटेबल आप जब ही बनेंगे जब आप सही तरीके से एंड बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने के बाद आप व्यू जान लेंगे कि ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट एक ट्रेंड बनाना चाह रहा है, आप ट्रेंड। लेकिन आपने वैसे ही बड़े टाइम फ्रेम पे देखा तो बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट एक ह्यूज रेजिस्टेंस के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो ये सब देखनी जो है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अभी हम चलते हैं सीधा आपसे निफ्टी 50 के चार्ट पे मिलते हैं। निफ्टी 50 के चार्ट को हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। निफ्टी 50 में हमारे किस तरीके से इंपॉर्टेंट लेवल्स बन रहे हैं, निफ्टी 50 में हम किस तरीके से मंडे के सेशन में ट्रेड करेंगे। तो चलिए दोस्तों आप लोग से मिलते हैं सीधा निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो चलिए गाइस अभी हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे एंड निफ्टी 50 के चार्ट को हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जो है निफ्टी 50 को थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे जैसे कि 15 मिनट पे एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे निफ्टी 50 में क्या हुआ है। फिर उसके बाद हम एक एक चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी 50 में जो है अभी हमें बाइंग के ट्रेड्स फाइंड आउट्स करने चाहिए या फिर सेलिंग के, ठीक है। निफ्टी 50 में शुरू से बात करते हैं। सबसे पहले गैप अप ओपनिंग हुई थी। गैप ओपनिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 95 पॉइंट की गैप ओपनिंग थी। गैप ओपनिंग के बाद ये यहाँ पर आया नीचे एंड इस लेवल के आसपास में जो था इन्हें सपोर्ट क्रिएट करा। सपोर्ट क्रिएट करने के बाद ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे पूरा दिन यहाँ पे साइडवेज रहा
आप अगर कैंडल्स फॉर्मेशन देखेंगे, एक एक कैंडल्स को आप उठा के देख लीजिए, एक एक कैंडल्स में आपको कहीं ऐसा नहीं दिखेगा जहाँ पे बायर हो। हर एक कैंडल्स में देखिए आपको हल्के हल्के तरीके से कहीं ना कहीं आपको, ये देखिए इस कैंडल का फॉर्मेशन देखिए कैसे कैंडल फॉर्मेशन हुई है। इस कैंडल में बायर भी हैं, सेलर भी हैं, और इस कैंडल में देखें तो ये भी एक इंडिसीजन कैंडल है। ये सब इंडिसीजन कैंडल बन रही है। और बाकी ये कुछ कैंडल्स जो होती हैं मोमेंटम कैंडल होती है, जो स्कैल्पर के लिए अच्छी होती है, जैसे कि ये कैंडल बन गई, ये कैंडल बन गई। एंड बाकी ये वाली जो कैंडल्स है, ये जैसे कि ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये सब जो है बहुत ही ज़्यादा बेकार कैंडल है। एंड लास्ट में देखें तो लास्ट में तो तबाही मच गई, देख सकते हैं कैसी कैंडल्स फॉर्मेशन हुआ है। ऐसे मार्केट में ट्रेड्स करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप ऐसे मार्केट में ट्रेड्स करते हैं तो डेफिनेटली आपको वो ट्रेड, अगर आपके मतलब आपने जैसा सोचा डाउन ट्रेंड में आएगा, लेकिन अगर इस तरीके की विक्स बना बना के जा रहा है तो वो जो है क्या हो जाता है बेसिकली कि वो ऊपर जाता है, या फिर आपने लिया डाउन साइड का लेकिन वो नीचे जा रहा है। लेकिन ये कैंडल्स के विक्स जो बन रहे हैं, इनकी वजह से जो है आपका जो प्रीमियम है, जो कि प्राइजेज होता है ऑप्शंस का, वो सब जो है डीके होने लगते हैं। तो इस वजह से बेसिकली आपको मोमेंटम चाहिए होता है, और मोमेंटम जो है ऐसे मार्केट में आप सिर्फ स्कैल्पिंग करेंगे जब भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कुछ ही कैंडल्स फॉर्मेशन होती हैं। एंड अगर आप लोगों ने उन कैंडल्स में ट्रेड कर लिया तो आपका एक पूरा दिन जो है इन्हीं एक दो कैंडल्स में निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम चलते हैं सीधा बड़े टाइम फ्रेम पे, डे टाइम फ्रेम पे। एंड डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं निफ्टी फिफ्टी किस तरीके से क्या कर रहा है, ठीक है। एंड ट्रेडर्स, जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि मेरा एक टारगेट होने वाला है। मैंने कौन से टारगेट दिया था, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। जो जो टारगेट्स होते हैं वो सब मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले टारगेट की बात करें, मैंने टारगेट एक आप लोगों को दिया था समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास का, ठीक है। इस वाले लेवल के आसपास का मैंने कहा था निफ्टी फिफ्टी जो ऊपर की तरफ जाएगा। सॉरी गाइस, ज़रा हम नेट ओपन कर लेते हैं अपना जस्ट अवे मिनट, ठीक है। ज़रा वाईफाई हमारा जो तो बंद हो गया, तो इसे जो हम चालू कर लेते हैं वापस अगेन। सॉरी इसके लिए, ठीक है, क्योंकि वाईफाई जो तो ज़रा बंद हो गया था, ठीक है। अब हम वापस से चार्ट पर फोकस करते हैं। सबसे पहले ट्रेडर्स, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। पहले जो सब मैंने कहा था वो सब मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग नए आते हैं तो उन्हें बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ देखें तो निफ्टी फिफ्टी ने हमारे इस वाले लेवल का एक ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देकर सस्टेन नहीं कर पाया तो नीचे आ गया। यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट का मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था अगर इसका लो निकालेगा तो यहाँ से बड़े मोमेंटम देगा, लेकिन मैंने आपको कल की वीडियो में समझाया था कि यहाँ से हल्के हल्के करके प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने कहा था मोस्ट वोल्टी कहीं ना कहीं ऊपर जाने की तैयारी में है, तो मे भी आपको एक ऊपर का टारगेट अचीव होते हुए दिख सकता है। मैंने समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास का टारगेट दिया था, जो कि निफ्टी फिफ्टी ने पूरे एक दिन में अचीव कर दिया। जैसे मैंने कहा, देख सकते हैं एक ही दिन में अचीव कर दिया। निफ्टी फिफ्टी ने ऑलरेडी गैप अप दे दिया, और गैप अप के बाद हमारा ये वाला टारगेट अचीव कर दिया। अब मेरे हिसाब से क्या हो सकता है, ठीक है, मेरे हिसाब से अब निफ्टी फिफ्टी, ठीक है, इस लेवल पे अगर एक बेरिश कैंडल बनाएगा, ठीक है, एक भी अगर बेरिश कैंडल बनाता है तो 80% प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, 80% प्रोबेबिलिटी होगी कि वापस से निफ्टी फिफ्टी हमें सेलिंग में जाते हुए दिख सकता है। कहाँ तक जाएगा, मेरे हिसाब से यहाँ तक जाएगा, ठीक है, मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं आपको पता है, हमको भी पता है कि सपोर्ट से प्राइस निकलता है तो अपने रेजिस्टेंस को टच करता है, एंड रेजिस्टेंस से निकलता है तो अपने हमेशा सपोर्ट को टच करता है। तो इस वजह से कभी कभी ब्रेकआउट्स आगे तो मूव मिलेगी, लेकिन आधे से ज़्यादा जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो फेक होते हैं। 90% ब्रेकआउट्स जो होते हैं वो फेक होते हैं, एंड जो 10% ब्रेकआउट होते हैं अगर आपने उन्हें पकड़ लिया तो डेफिनेटली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। अब हम वापस से फोकस करते हैं इसी पे। सबसे पहले हम देखें निफ्टी फिफ्टी एक ऐसी जगह पे क्लोज हुआ है जहाँ पर अभी कुछ हम प्लान नहीं कर सकते। मे बी निफ्टी फिफ्टी यहाँ कुछ दिन साइडवेज रहे, या फिर एक कल के दिन में बहुत बड़ी बेरिश कैंडल बना दे, प्रोबेबिलिटी हो सकती है। लेकिन मतलब मंडे के सेशन में बना दे, बस वो देखना पड़ेगा किस तरीके से बनेगी, उसी के बारे में हम मंडे के सेशन में बात करेंगे। मंडे की अगर एक कैंडल क्लोज हो जाती है यहाँ पे बेरिश, या फिर एक बुलिश कैंडल क्लोज हो जाती है स्ट्रॉन्ग, तो हमें ऊपर की साइड में और मूव देखने को मिलेंगे। उसके जो लेवल्स होंगे वो सब हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट से निकाल लेंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है काफ़ी अच्छा टूल है, जिससे कि आप मार्केट जहाँ पे चल रहा हो आप उसके ऊपर के भी लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हैं बेसिकली। तो अभी हम बात कर लेते हैं सीधा सीधा, अगर आप लोगों को उन लेवल्स को निकालना होगा तो वो अभी हम आगे चल के बताएंगे। लेकिन सबसे पहले निफ्टी फिफ्टी को आपको उसका ब्रेकआउट करने देना है। एंड अभी हम चलते हैं सीधा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडर्स हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। टाइम फ्रेम जो हम 15 मिनट्स शिफ्ट कर लेते हैं, एंड हम निफ्टी फिफ्टी के फाइनल क्लोजिंग की बात करें तो 22,035 के आसपास में जो है फाइनल क्लोजिंग देखने को मिली है, ठीक है। इसको फुल स्क्रीन में हम कर लेते हैं। एंड निफ्टी फिफ्टी में हमारे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, सबसे पहले उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस एक ये आ रहा है,
एंड सपोर्ट की बात करें तो ऐसे हमारा एक नीचे की तरफ आ रहा है ये वाला लेवल, ठीक है। इन सब लेवल्स को जो आपको खासकर मार्कआउट कर रखना है, क्योंकि मार्केट में भी बहुत ही तेज़ी के साथ मोमेंटम दे सकता है, तो उस मोमेंटम के लिए आपको पकड़ने के लिए रेडी रहना है, ठीक है। एंड ये टारगेट्स एंड इसके नीचे के समवेयर अराउंड ये टारगेट्स। देखिए स्विंग जो मैंने कहा था आपसे हर एक वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि स्विंग्स के जो टारगेट्स होते हैं वो मार्केट ईजिली अचीव कर देता है। तो इस वजह से बेसिकली आप स्विंग के टारगेट लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आपको एक काफ़ी अच्छे ट्रेड्स भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इस हिसाब से इसके कुछ ये ऊपर के टारगेट्स एंड इसके बाद एटलीस्ट एक बहुत ज़्यादा बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे कुछ लेवल्स ड्रॉ हो गए इंट्रोड्यूस। अब हम बताते हैं कि आप लोगों को किस तरीके से बेसिकली अप साइड एंड डाउन साइड में प्लानिंग करनी होगी। एंड दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड अगर आप लोग भी इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड वहाँ के लिए थोड़ा बहुत मतलब सॉरी, क्योंकि वो नेट का इशू हो गया था, नेट वाईफाई ज़रा बंद हो गए थे तो इस वजह से, ठीक है। अभी हम वापस से चार्ट पर फोकस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर हमें अप साइड में प्लानिंग करनी होगी, अप साइड में मान के चलते हैं निफ्टी 50 सपोज इसी रेंज में खुलता है, एंड इस रेंज में खुलने के बाद हमारे इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है, टाइम बिताता है एंड इसका ब्रेकआउट देता है, तो आप प्लान करेंगे कहाँ तक आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। फर्स्ट टारगेट जो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, कितना 22,103, ठीक है। ये आपका एक पहला ऊपर का टारगेट होगा एंड इसके ऊपर 22,173, ये आपके कुछ ऊपर के अचीवेबल टारगेट्स होंगे। एंड ध्यान रखना है मार्केट एक रेजिस्टेंस का आसपास में ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट जो है इस लेवल से कभी भी फॉलिंग में दे सकता है, तो इतना आपको खासकर ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम ऐसी बात कर लेते हैं अगर हमें डाउन साइड में प्लान करना होगा। डाउन साइड में हम मान के चलते हैं निफ्टी 50 थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है एंड इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, टाइम भी जाता है एंड इसको ब्रेक करता है, तो आप प्लान करेंगे कहाँ तक आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। फर्स्ट टारगेट होना चाहिए आपको 21,976 एंड इसके नीचे 21,953 एंड इसके नीचे 21,930 एंड इसके नीचे 21,884 एंड इसके नीचे 21,839। तो ये आपके कुछ बेसिकली ऊपर एंड नीचे का अचीवेबल टारगेट्स होने वाले हैं मंडे के सेशन में। तो इस तरीके से बेसिकली आपको अप साइड एंड डाउन साइड में प्लानिंग करनी होगी बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा, एंड चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए दोस्तों आप लोगों से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।